गीता को जो समझ लेगा ना, उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ ही नहीं है। ये जो अपना मजा नहीं मजा, तामसी प्रवृत्ति, राजसी, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो छोड़ ना, बिंदास रहे, जो आया उसका सामना कर। आदमी इतना मनोबल और आत्मबल से भर जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे शेर की तरह जंगल में घूमता है कि चल जन में हो गया तो क्या, और निर्जन में हुआ तो क्या, जंगल में रहा तो क्या और वन में रहा तो क्या, पब्लिक के सामने रहा तो क्या और अकेले में रहा तो क्या। अभी हम लोग ना बोधे हो गए, बोधे, अकेले अकेले रह के भाई हमको तो एकांत प्रिय है, तो निकलना बाहर। जब तक सांप बिल में है ना तब तक ठीक है, बाहर निकले और ना काटे तब तो गनीमत है। एकांत में बैठे हम भाई हम बहुत साधना करते हैं, इसको साधना कहते हैं। तो तुकाराम, आप भक्ति करते हो तो तुकाराम, नरसिंह मेहता, मीराबाई जंगल में नहीं मिलेगी आपको। मिली क्या? सड़कों पर घूमती हुई दिखी ना, है ना? जन जन के बीच में रही और लोगों की क्या निंदाएं सुनी है उन्होंने, नहीं सुनी? तो अभी अपन अपने आप को जो मजा नहीं आ रहा है ना, ये वाली चीज है, वो हम केवल देहाध्यास और देहाशक्ति और अपना अपने आप को बस उस एक कंफर्ट जोन में रख रहे हैं और कुछ नहीं। अरे फेंक दो, वो के क्या हो जाएगा, शरीर का अपमान हो जाने दो, अहंकार का विदीर्ण पर हो जाने दो। ऐसा आदमी जब हो जाए तो बात अलग है। ज्ञानवान देखो, संत देखो, भक्त देखो, जितने भी लोग एकांत प्रिय रहे उन्होंने क्या कम कुछ सहा। हम सह पाते हैं क्या? नहीं। तो अगर हम सह नहीं पाते तो हमारी समता नहीं, न ज्ञान है, न भक्ति, न वैराग्य, तो फिर क्या काम है? देहाद्यासी तो बढ़ रहा है, देह में है क्या? आज मरे कल मरे, खत्म कहानी। कितने दिन की है पता ही नहीं, कितने साल की पता है क्या, मालूम है क्या अपने को? फिर तो जिनको भी ऐसी भ्रांतियां होती हो कि हम बहुत साधना करते हैं, अब हमको ना किसी के बीच में पढ़ना मजा नहीं आती है। आप बीच में मत पढ़ो, पर बीच में रहो और कोई कहे, आपकी समता हो तब वो थर्मोमीटर पक्का आपका। अभी तो आपको कोई कहने वाला ही नहीं है, जब कोई कहने वाला नहीं तो फिर मजा नहीं आया जो कोई कहा तो, है कि नहीं? तो अपने आप का विश्लेषण होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। नहीं तो फिर वो मजा सजा के चक्करों में उलझ जाता आदमी, ये करने में मजा, ये नहीं करने में मजा। पर आत्मविश्लेषण बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। दूसरी कोई साधना हम नहीं समझते हैं कि शायद जप भी नहीं जितना आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण से मनुष्य को अपनी स्थिति का अंदाजा आता है ना? भक्ति तो आजकल बहुत दूर दूर की बात है, लगता है सबको भक्ति करें भक्ति करें, ठीक है, नहीं करने वालों से अच्छा है नाम जप एक हृदय चित्त शुद्धि करने का एक उपाय है। तो नाम जप भी करता रहे, नाम जप करेगा चित्त शुद्ध होगा तो आदमी को आप मैं क्या हूँ और कहाँ हूँ वो देखने की फुर्सत मिलती है, बहुत आवश्यक है। तो विवेकानंद कहते हैं कि आप अपने आप से बात करो, अपने आप को वक्त दो, अपने आप के साथ बैठो। आप अगर ऐसा नहीं करते तो आप एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति से बात करना मिस कर दोगे। अब बुद्धि तो हर व्यक्ति के पास अपने अंदर है, उसी बुद्धि के प्रकाश में अपने आप को देखना है।
तो अपने आप से ज़्यादा और कोई किसी को क्या जानता है? कोई भी नहीं जानता जितना हम अपने आप को जानते हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये जितना हम जानते हैं ना, इतना कोई भी नहीं जानता। इसलिए विवेक के प्रकाश में स्वयं को देखो, ये ज्ञान है ना। और गुण दोष सहित ईश्वर को समर्पित हो जाए, वो भक्ति है। पर मेरा मानना है कि राजमार्ग है स्वयं को देखना विवेक के प्रकाश में, और उसे धीरे धीरे दोषों को, दुर्गुणों को ठीक करना, चाहे फिर वो सत्संग के द्वारा हो, सेवा के द्वारा हो, सिमरन के द्वारा हो, पर चित्त शुद्ध करना आवश्यक है बहुत। अभी तो आप रात को सो जाओ ना, और आप थोड़ी देर बिस्तर पर बैठोगे तो आपने काम का क्या काम किया है अगर अपने आप से सवाल करोगे तो शायद बहुत कम लोगों के पास जवाब होगा कि संतोषजनक कार्य क्या हुआ आज, मेरी उन्नति का संतोषजनक कार्य क्या हुआ, या किसी की उन्नति का संतोषजनक कार्य क्या था। मुश्किल से किसी का हृदय संतुष्ट होगा अपने कार्य से, शायद शायद मुश्किल से। आत्म तृप्ति कितना जरूरी विषय है, उसको छोड़ के हम सब कुछ बराबर कर रहे, एक ही चीज नहीं कर रहे, वो है आत्म संतुष्टि और आत्म तृप्ति।